बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण का नारा चाहे केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की, सभी के तरफ से एक कहा जाता है कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना है, उन्हें सशक्त करना है, बेटियों की जनसंख्या बचानी है। लेकिन राजधानी रांची की वो वीडियो, वो सीसीटीवी वीडियो जो वायरल हुई, इसने न सिर्फ राजधानी रांची या झारखंड बल्कि देश के तमाम उन अभिभावकों के लिए एक चिंता का सबब बन गई, एक परेशानी का सबब बन गई। जिस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इंसानी रूप में एक दरिंदे ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। इस वक्त मैं राजधानी रांची के उसी कोतवाली थाना में परिसर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज आईजी अखिलेश झा, डीआईजी अनूप बिरथरे, रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, सिटी एसपी राजकुमार मेहता समेत तमाम पदाधिकारी जांच करने के लिए पहुंचे। और आप सामने जो सड़क आप देख सकते हैं, यही वो सड़क है जहां की वो वीडियो है। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कन्या पाठशाला की बच्चियां, नाबालिग बच्चियां सुबह सुबह प्रतिदिन की तरह स्कूल जा रही थी। इसी बीच एक वाइट कलर की स्कूटी पर सवार एक शख्स पहुंचता है। वो नाबालिग बच्चियों के निजी अंगों को स्पर्श करने लगता है। कुछ बच्चियां जो उसकी मंशा को भाप कर दूर से भागने लगती हैं, उन पर गंदे गंदे कमेंट करता है। इतना ही नहीं, उस आरोपी के मनोबल का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो उस सड़क पर लगभग 4 से 5 बार राउंड लगाता और हर बार एक नई बच्ची को अपना शिकार बनाता है, उनके निजी अंगों को छूता है। और आप देख सकते हैं ये कोतवाली थाना है, रांची का कोतवाली थाना सबसे पॉश और सुरक्षित ये स्थान है। इस थाने पे अगर कहें तो सबसे सुरक्षित और वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। और इस थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर यह पूरी घटना हुई, जिसने न सिर्फ राजधानी रांची या झारखंड बल्कि पूरे देश के उन तमाम अभिभावकों के लिए डर और दहशत पैदा कर दिया जिनकी बेटियां स्कूल जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, प्रशासन का खौफ अपराधियों में क्यों कम हो गया। इंसानी शक्ल में उस दरिंदे ने सारी अश्लीलता की हदों को पार कर दिया। मासूम बच्चियां जो स्कूल पढ़ने के लिए जा रही थी, उनके जबरन निजी अंगों को स्पर्श करना, उन पर गंदे गंदे कमेंट करना और जो बच्चियां वहां से निकलकर नज़रअंदाज कर जा रही थी उन्हें पीछे से छूना। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, कितनी गंदे तरीके से वो बच्चियों को स्पर्श कर रहा था। और सबसे बड़ा सवाल है कि वहाँ जो लोग मौजूद थे, आखिर उन लोगों ने ऐसे दरिंदे पर कार्रवाई क्यों नहीं किया। और वहीं दूसरा बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन को जब इस बाबत जानकारी दी गई थी स्कूल के तरफ से और भी जो स्वयंसेवी संस्थान है उनके द्वारा कि इस प्रकार से कुछ लोग बच्चियों के साथ गलत हरकत कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये वही स्कूटी है जिस पर सवार वो शख्स इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहा था। हालांकि फिलहाल प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उसे चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पे निश्चित रूप से जो भी वैधानिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं और ऐसे जो भी करने वाले सामाजिक तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, उन पर निश्चित रूप से मजबूती से कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ दिन पहले QR कोड्स जारी किए गए थे इन चीज़ों की रोकथाम के लिए, तो क्या लगता है थोड़ी और स्ट्रिक्टनेस बरतने की जरूरत है? देखिए ये तो सतत प्रक्रिया है, नियमित रूप से हम लोगों को इस पर कार्य करते रहना पड़ेगा। हमारे पदाधिकारियों को भी करना पड़ेगा, हमारे पेट्रोलिंग पार्टी को भी करना पड़ेगा, हमारे शक्ति कमांडो को भी करना पड़ेगा और उस पर हम लोग लगे हैं और उसमें जहाँ पर भी कहीं कमी पाई जाएगी उसको हम लोग सुदृढ़ करेंगे। हालांकि सवाल फिर एक बार वही कि प्रशासन की नींद भी तब जागी जब वो वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जबकि ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी है या जो उस तरीके के मनचले जो युवक थे वो लगातार इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे थे। प्रतिदिन जो स्कूल जाने वाली जो बच्चियां थी उनके साथ अश्लीलता कर रहे थे। जिस प्रकार की सीसीटीवी फुटेज में भी जो तस्वीरें देखी जा सकती है कि कैसे छोटी छोटी बच्चियां, मासूम बच्चियां जो स्कूल पढ़ाई के लिए जा रही थी, उन्हें गंदे तरीके से छुआ जा रहा है।
प्रशासन को जानकारी दी गई, लेकिन प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं करना भी कहीं ना कहीं उन अपराधियों के मनोबल को इस कदर बढ़ा दिया कि थाना से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर जो कन्या पाठशाला है, उस स्कूल से पहले अपर बाजार जो अति व्यस्ततम सड़क है, वहाँ सुबह के समय बच्चियां जब स्कूल जा रही थी उनके साथ छेड़खानी की गई। वीडियो प्रकाश में आने के बाद चाहे आम लोगों की बात करें या तमाम वो बड़े चेहरों की बात करें, खासकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की बात हो या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की या रांची के विधायक या अन्य जो जनप्रतिनिधि है, सभी लोगों के मन में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। स्थानीय लोग इतने आक्रोशित हैं कि उस आरोपी को पहचान कर उस पर कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पर दबाव दे रहे हैं, और इसी का आज असर था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो सख्ती दिखाई, जो उनका निर्देश था, उसके बाद आज आईजी अखिलेश झा, डीआईजी अनूप बिरथरे, रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, सिटी एसपी राजकुमार मेहता समेत तमाम वो वरीय पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे और उस स्कूल का अवलोकन किया जहाँ पर वो घटना हुई। और अभी भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी उस सड़क से आ रहे हैं जिस सड़क पर छेड़खानी की घटना हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद प्रशासन क्यों जागी? प्रशासन पहले अगर सजग होती तो शायद उन बेटियों के साथ ऐसी गंदी हरकत करने से पहले वो दरिंदा 10 बार जरूर सोचता। और देखिए, ये कोतवाली थाना है जहां पर तमाम वरीय पदाधिकारी पहुंचे थे और पदाधिकारियों ने कहा कि कहीं ना कहीं ये थाना स्तर से भी इसमें लापरवाही बरती गई है। ऐसे पुलिसकर्मी जिनके द्वारा लापरवाही बरती गई, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही साथ उस आरोपी के साथ अन्य जो इस प्रकार के मनचले हैं जिनके द्वारा छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, उन्हें चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम चीज़ें तो होगी, लेकिन उन बेटियों का क्या जिनके साथ वो घटना घटी है? आखिर उनके साथ उनकी मानसिक स्थिति पर क्या दबाव पड़ा होगा? कैसे वो कल दूसरी बार स्कूल जाएंगी? स्कूल जाने से पहले उन बेटियों के मन में कई सवाल होंगे कि फिर कहीं ना कहीं कोई और हैवानियत की हदों को पार करने वाला शख्स हमारे साथ कोई गलत हरकत न कर दे। अभी जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि कुछ सुरक्षा कारणों से फिलहाल उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुष्टि नहीं की जा रही है। फिलहाल जांच पड़ताल किया जा रहा है और देख सकते हैं कि पुलिस कर्मियों की आज मुस्तैदी है। अगर इसी प्रकार की मुस्तैदी या पेट्रोलिंग होती तो कोई भी आरोपी नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसे गंदे काम करने से पहले 10 बार जरूर सोचता। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, प्रशासन सजग हो गई है। घटना घटने के बाद सजग हुई, लेकिन प्रशासन की जो आज तत्परता दिख रही है वो कहीं ना कहीं उन तमाम जो अभिभावक है उनके लिए मन में थोड़ी सी सुकून जरूर ला रही हो कि अब उनकी बेटियां सुरक्षित रहेगी। लेकिन फिर एक बार सवाल कि प्रशासन को ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए और खास करके उन जो लड़कियों से जुड़ी हुई जो स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ पर प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। कई जगह पर झारखंड में चाहे वो आदिवासी समाज की बेटियां हों या जनरल जो लड़कियां हों, सबके साथ दुष्कर्म, छेड़खानी जैसी बेहद आम हो गई। इसके लिए खास करके शक्ति कमांडो की टीम गठित की गई है। मोबाइल जो टाइगर की टीम है, कई टीम गठित की गई है जो लगातार जिन पर यह दायित्व है कि उन्हें पेट्रोलिंग करना है, ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई करनी है। बावजूद ये तमाम व्यवस्थाओं के उस आरोपी ने जो हिम्मत दिखाई वो कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है। हालांकि आज जिस प्रकार से आईजी, डीआईजी समेत तमाम वरीय पदाधिकारी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सख्ती दिखाई है, इससे जो कोतवाली थाना है इससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उन पर गाज तो गिरेगी, साथ ही साथ उन तमाम मंचलों के लिए भी एक बड़ा सबब होगा जो इन बेटियों को, खासकर स्कूल जाने वाली बेटियों को एक अपना शिकार समझते हैं। हालांकि इस घटना ने और इस वीडियो ने न सिर्फ झारखंड या राजधानी रांची बल्कि पूरे देश के उन अभिभावकों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का एक प्रश्न खड़ा कर दिया। अपनी बेटियों के लिए वो चिंतित हो गए हैं कि आखिर वो स्कूल जा रही हैं, बेटियों को पढ़ने के लिए वो भेज रहे हैं, बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं और बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन कब सजग होगी। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।